आपको बता दूं दोस्तों, इस बात की तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ना आइडिया था कि सूरज ऐसा करेगा ईशा के साथ। सूरज यार देखो धोखा नहीं देना चाहता ईशा को। ईशा को ऐसा लग रहा है कि सूरज कहीं ना कहीं मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। पर सूरज 1% भी ऐसा नहीं कर रहा है। बात जब तक खुलेगी नहीं, सामने आएगी नहीं। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ईशा और कहानी जानने के लिए एक एक बात ध्यान से सुनो क्या हुआ। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि कैसे ईशा और सूरज दोनों मिलकर आरव को उसके ही जाल में फंसाते हैं और पूरी दुनिया के सामने उसके गुनाहों का सच उजागर करते हैं। कहानी अब पूरी तरह एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ ईशा और सूरज का सच्चा रिश्ता और एकजुटता दिखाई देगी, वहीं दूसरी तरफ गुलाब सिंह और आरव की बुराई अपने अंत की ओर बढ़ेगी। क्या ईशा अपने भाई आरव और पिता गुलाब सिंह के पापों का अंत कर पाएगी, और क्या सूरज और ईशा मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत बना पाएंगे? यही आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब पति ब्रह्मचारी की कहानी ने ले लिया है एक नया और विस्फोटक मोड़, जहां प्यार बदला, सच और झूठ की जंग अपने चरम पर पहुंचने वाली है। बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, इसी वजह से अब ईशा उनके हर कदम पर नजर रखने वाली है। ईशा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आरव असल में कितना घटिया इंसान है। ईशा तो अपने भाई को एक अच्छा और सच्चा इंसान समझती है। उसे लगता है कि आरव अपनी पत्नी काव्या का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन ईशा इस सच्चाई से अनजान होती है कि आरव अपनी कुंडली के दोष को मिटाने के लिए काव्या की बलि देने की तैयारी कर रहा है। आरव और दादी मिलकर काव्या को जान से मारने की योजना बना रहे हैं, और जब ईशा को इस बात की भनक लगती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। ईशा तय करती है कि वह आरव और दादी को ओंगे हाथों पकड़कर ही रहेगी। इसी इरादे से वह उनके पीछे पीछे जंगल तक पहुंच जाती है, जहां आरव और दादी काव्या को एक कमरे में बंद कर उसकी बलि चढ़ाने की कोशिश करते हैं। काव्या के सामने जब आरव और दादी का यह घटिया चेहरा आता है तो वह पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन तभी सही वक्त पर ईशा वहां पहुंचती है और काव्या की जान बचा लेती है। ईशा वहां पहुंचकर जोर से चिल्लाती है और गुस्से में आरव को एक जोरदार थप्पड़ जड़ लेती है। इस थप्पड़ के साथ ईशा का गुस्सा अपने चरम पर होता है। आरव वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है, तुम भी पापा की तरह एक घटिया इंसान हो। तुम सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हो, लेकिन असल में बहुत बुरे हो। तुमने काव्या जैसी सच्ची और ईमानदार लड़की का दिल तोड़ा है, इसलिए तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। मैं काव्या को अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगी, क्योंकि तुम लोग उसे जान से मार दोगे। तभी वहां गुलाब सिंह आ जाता है। जब वह देखता है कि ईशा ने अपने भाई को थप्पड़ मारा है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, तुम इस गरीब लड़की काव्या की वजह से अपने भाई के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती हो? अगर तुम्हें यह लड़की इतनी ही प्यारी है तो इसे अपने साथ अपने ससुराल लेकर चली जाओ और दोबारा इसे यहां कभी मत लेकर आना। इस अपमान और गुस्से के बीच अब आरव का दिल पूरी तरह जहर से भर जाता है। उसे लगता है कि काव्या की वजह से ही उसकी बहन ने उसे थप्पड़ मारा और उससे नफरत करने लगी है। इस बात का बदला लेने की ठान लेता है आरव। अब वह अपने पापा गुलाब सिंह की तरह एक चालबाज और निर्दयी इंसान बन जाता है और हर बुरे काम में उनका साथ देने लगता है। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। काव्या की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। शादीशुदा होते हुए भी काव्या अपने मायके में रहने लगती है, क्योंकि गुलाब हवेली में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची। जब सूरज को इस बात का पता चलता है तो वह बेहद गुस्से में आ जाता है। सूरज ईशा से कहता है, अगर मेरी बहन काव्या को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को कभी माफ नहीं करता। यह सुनकर ईशा का सर शर्म से झुक जाता है। उसे अब एहसास होता है कि उसके अपने भाई और पिता कितने गिर चुके हैं। सूरज अब खुद ठान लेता है कि वह आरव को सबक सिखाकर रहेगा। जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है कि सूरज और गुलाब सिंह के बीच एक बहुत बड़ी भिड़ंत होगी, जिसमें दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। गुलाब सिंह अपनी ताकत और रुतबे के बल पर सूरज को बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज हार नहीं मानने वाला। सूरज अब गरीबों और ईमानदार लोगों के लिए आवाज उठाता है और गुलाब सिंह के खिलाफ खुल के खड़ा हो जाता है। इस लड़ाई में ईशा भी सूरज का साथ देने का फैसला करती है, क्योंकि अब उसे अपने पिता और भाई का असली चेहरा दिखाई दे चुका है। उधर आरव की जिंदगी में भी उथल पुथल मच जाती है। काव्या अब आरव से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने का फैसला करती है। वह आरव को तलाक के कागज यानी डिवोर्स पेपर भेजती है और कहती है, अब तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। तुमने मेरे प्यार और भरोसे का कत्ल किया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूं लेकिन भूल नहीं सकती। काव्या के इस फैसले में ईशा उसका पूरा साथ देती है।
ईशा उसे समझाती है कि कमजोर नहीं बनना, क्योंकि अब आरव जैसे इंसान को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। उधर सूरज और ईशा मिलकर आरव और गुलाब सिंह के पापों का पर्दाफाश करने की तैयारी करते अरे यार हैं। देखो, कहा जाता है ना, ईशा की बस की कुछ भी नहीं था। ईशा ने अपने पति देव यानी कि सूरज को सुधार दिया है, सारी गलत चीजों से निकाल दिया है, गलत नशों से निकाल दिया है, गलत जो भाई वो धंधा करता था उससे निकाल दिया है, वो बदमाशी गुंडागर्दी सारे उसके गैर कानूनी काम जो थे सब एक एक करके बंद करवा दिया है। उसे एक भाई कमाने वाला व्यक्ति बना दिया है, भले से थोड़ा कमाए। उसने भाई अपना स्टॉल लगाया था और भाई ठीक ठाक चल भी रहा है। उसकी पहली कमाई से उसने भाई अपना त्योहार बनाया, जो कि ईशा ने भाई कसम दी थी कि मैं करूंगी तो ये करूंगी, अदरवाइज कुछ नहीं। अब धीरे धीरे सूरज सुधर तो रहा है, बट यार कोई सुधरने नहीं देगा उसे। कंडीशन ऐसे है क्योंकि भाई गुलाब सिंह तो चालबाजी करता रहेगा, और भाई जो उसके यहाँ एक लड़की और है वो भाई ईशा को जान से मारना चाहेगी। वो ईशा के पीछे लगा देती है गुंडे, यानी कि आप समझ गए होंगे, जो कि ईशा सूरज मतलब जिंदगी में बीच में अब टांग अड़ रही है। मैं आपको एक सही से बताऊं तो जो सूरज है, सूरज के पास जो ठेले में थी मतलब सपोर्ट कर रही है, वो कहीं ना कहीं सूरज से प्यार करती है। सूरज भाई ईशा से प्यार करता है। सूरज ने सबके सामने बोल दिया कि अब ईशा और मैं एक रहेंगे। इस बात को लेकर उसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, और ये सारी चीजें देखने के बाद वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। और परेशान होने के बाद यार सबसे बड़ा फैसला तो वो ये लेती है कि यार क्या ही किया जाए। मतलब वो सूरज को भाई अपना ही बनाना चाहती है, वो भी परेशान है पूरे तरीके से। तो ईशा को जान से मारना पड़ेगा। सबसे पहला फैसला उसने ये लिया कि भाई जैसे कि कुछ भी हो जाए भाई, जब तक ईशा रहेगी सूरज मेरा नहीं हो पाएगा। तो ईशा ने सोचा भाई मैं मतलब ईशा क्यों सोचेगी, उसने सोचा कि मुझे ईशा को मारना ही पड़ेगा। उसने लगा दिया उसके पीछे गुंडे जान से मारने के लिए। किडनैप करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ईशा हर बार बच के निकल जाती है जैसे तैसे। सूरज उसे बचा लेता है या फिर वो उसे बचा लेती है, कुछ ना कुछ घूम फिर के कहानी आ जाती है। तो ये सारी दिक्कतें देखने के बाद उसे अब फैसला लिया है कि इसे ईशा को जल्द से जल्द जान से मरवाना है, और वो भी एक अधिकारी बनने वाली है। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे कोई किसी को थोड़ी मार देगा यार जो